हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने ऐकिक नियम से आपको इंट्रोड्यूस कराया, यानी ऐकिक नियम से हम सवालों को किस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आइए उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक मतलब कॉपी आपकी ना, जिस पे आप लिखते हैं, तो एक कॉपी की कीमत 16 रुपये है, तो ऐसे ही 8 कॉपियों की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए कि हमें एक वस्तु की कीमत दी है और ज़्यादा वस्तुओं की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब एक वस्तु की कीमत 16 रुपये है तो 8 कॉपियों की कीमत ज़्यादा होगी एक की तुलना में। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एक कॉपी का मूल्य 16 रुपये, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमें कितनी कॉपियों का मूल्य निकालना है, 8 कॉपी का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक जो कॉपी की कीमत है 16, उसको गुणा कर देंगे 8 से। ठीक है, क्योंकि हमें 8 कॉपी की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो 16 की गुणा जब 8 से करेंगे तो 16 अट्ठा 128 रुपये। ठीक है, इसको हम जब ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यानी प्रतियोगिता परीक्षा में आता है, जहाँ पर 4 उत्तर दिए होते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत जल्दी करना पड़ता है, मौखिक रूप से भी करना पड़ता है, ताकि हम जो 4 उत्तरों में से एक उत्तर पे टिक लगा सकें। तो देखिए, मौखिक से हम बहुत जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें एक कॉपी की कीमत दी हुई है 16 रुपये और 8 कॉपी की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो 8 कॉपी की कीमत ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक वस्तु, यहाँ पे 8 वस्तु, तो 1 और 8 कितना गुना बढ़ गया, ये 8 गुना बढ़ गया। जब 8 से गुणा करेंगे, 1 अठे 8, तो यहाँ पर भी हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा इसको, तो 16 अठे 128 रुपये। ठीक है, तो क्विक तरीके से हम इस तरह से भी अपने जहाँ पर प्रश्न के 4 उत्तर दिए हों और एक उत्तर पे टिक लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, 8 कॉपी का मूल्य 128 रुपये है, तो एक ऐसी ही एक कॉपी का मूल्य कितना होगा। अब हमें 8 कॉपी का मूल्य दिया है, यानी कि ज़्यादा का मूल्य दिया है और कम का निकालना है। ठीक है, और कम भी कहाँ, एक का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने उत्तर के लिए ऐकिक नियम से हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, 8 कॉपी का मूल्य 128 रुपये और हमें कितनी कॉपी का मूल्य निकालना है, एक कॉपी का। एक कॉपी का मूल्य कम होगा, कम के लिए हम भाग देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें कम वस्तु लेनी है तो उसकी कीमत भी कम होगी। ठीक है, और कम के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे हमें ज़्यादा की कीमत निकालने के लिए हमने गुणा की थी, तो कम की कीमत निकालने के लिए हम भाग देंगे। और भाग किसका किस में देंगे, जो 8 कॉपी का मूल्य दिया हुआ है उसको। ठीक है, और कितनी कॉपी हैं, 8, यानी 8 वस्तुओं का मूल्य बटे जितनी वस्तुएं का मूल्य हमें दिया हुआ है, तो 8 वस्तुओं का मूल्य कुल कितना, 128। तो 128 जो है आपका अंश में आएगा और 8 हर में आएगा। ठीक है, ऐकिक नियम का नियम भी यही है कि जो दाईं तरफ होता है, दाईं तरफ कौन सी संख्या है, 128, और बाईं तरफ है 8, तो दाईं तरफ की संख्या ऊपर आएगी और बाईं तरफ की संख्या जो 8 है वो नीचे आएगी। ठीक है, तो हम 8 का भाग 128 में देंगे, 8 का भाग 128 में। ठीक है, पहले हम एक में देने की कोशिश करेंगे, तो एक में भाग नहीं जाता, तो पहली बार हम कितने भी अंक ले सकते हैं। तो हमने 2 को भी साथ लिया, 12, 8 एकम 8, 12 में से 8 घटाया 4। ठीक है, और फिर 8 को भी नोट किया, 48, 8 छके 48, तो एक वस्तु की कीमत हो गई 16 रुपये और यही हमें निकालना था। ठीक है, एक कॉपी का मूल्य निकालना था। अब इसको जो है क्विक मेथड से देखते हैं। 8 कॉपी की कीमत हमें दी हुई है 128 रुपये। अब हमें एक कॉपी की कीमत निकालनी है, तो एक कॉपी की कीमत कम होगी। ठीक है, ये जो है क्या हो गया, कितने की कमी आई। ठीक है, 8 को हम जब एक कब आएगा, 8 को हम 8 से भाग देंगे तब एक आएगा, यानी कि भागा 8। ठीक है, तो इस संख्या को भी हम 8 से भाग देंगे, तो 8 का भाग 128 में, 8 एकम 8, 4, 8 छके 48, तो एक वस्तु की कीमत हो गई 16 रुपये। ठीक है, हमने क्विक मेथड से भी इसको करके देख लिया। ठीक है,
वह लॉजिक से समझना है कि भाई एक वस्तु की कीमत कम होगी यानी एक कॉपी का मूल्य कम होगा, कम के लिए हम भाग कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी कैटेगरी में इसमें सवाल देखिए कि यहाँ पर हमें 8 कॉपी का मूल्य दिया हुआ है, कितना 128 रुपये। 8 कॉपी का मूल्य 128 रुपये है, तो ऐसे ही 5 कॉपी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वस्तु की कीमत निकालेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा 8 कॉपी का मूल्य 128 रुपये। फिर हम एक कॉपी का मूल्य निकालेंगे पहले। तो वही है, एक कॉपी का मूल्य निकालने के लिए हमें, ठीक, कम का मूल्य निकालने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा, यानी एक का मूल्य निकालने के लिए। तो कुल है 128 रुपये। दाईं ओर की संख्या अंश में आ जाएगी और बाईं ओर की संख्या हर में चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वस्तुओं की संख्या से हम टोटल जितनी वस्तुएं, 8 वस्तुओं की कीमत टोटल कितनी है उसको हम भाग दे देंगे। तो 8 का भाग हमने दिया है, अभी यहाँ पर भी दिया है। 8 का भाग 128 में दिया, 16 बार भाग किया, तो ये एक कॉपी की कीमत आई। अब जितनी मर्जी की वस्तुओं की कीमत आप निकाल सकते हैं। तो हमें 5 वस्तुओं की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो 5 कॉपी का मूल्य। ठीक है, तो एक वस्तु का कीमत हम निकाल चुके हैं 16 रुपये। उसको 5 से गुणा कर देंगे, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 5 बार, क्योंकि 5 कॉपी का मूल्य निकाला है। 16 पंजे 80 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमें 8 कॉपी का मूल्य दिया हुआ है 128 रुपये। ठीक है, हम पहले एक कॉपी का मूल्य निकालेंगे और फिर हमें 5 कॉपी का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो एक कॉपी का मूल्य कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, 8 भागा 8 1, और यहाँ पर भी भागा 8। 8 का भाग 128 में देंगे 16 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस लाइन को ऊपर को भूल जाओ। ठीक है, इन दोनों में देखिए एक की कीमत 16 रुपये है, 5 की कीमत कितनी होगी, ये 5 गुना बढ़ गया, 5 से गुणा। ठीक है, इसको भी हम 5 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80 रुपये। ठीक है, तो ये कुछ तरीके से होते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको जो है एकीक नियम के जो 3 टाइप के क्वेश्चन थे वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें फिर हम एकीक नियम के कुछ और सवाल करेंगे, जहाँ पर दशमलव का प्रयोग भी होगा, यानी कि वस्तु की कीमत रुपए और पैसे में एक साथ आएगी। ठीक है, तो वो उसके लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। टिल देन बाय बाय।